शब्द सामान्य है, उसमें तिहु वण तिलयम शब्द लगा देने से श्रेष्ठता का अर्थ निकला। लेकिन श्रेष्ठ तो इंद्र भी होते हैं, तो फिर शब्द लिखा तिहु वणिंद परिपूज्यम, तीन भुवनों के इंद्रों द्वारा परिपूज्य। ऐसा शब्द लिख देने पर यह जिनेंद्र भगवान के अर्थ में अभिष्ट हो गया। ठीक है, फिर हमने 12 अनुप्रेक्षाओं के नाम पढ़े। अध्युव, असरण, संसारम, एगम, अन्नम, असुइत्तम, आसव, संवर, फिर नीचे इसी में निज्जर, फिर लोय, दुल्लह और धम्म अनुपेहा। इस तरह 12 भावनाओं का क्रम और नाम यहाँ पर आचार्य देव ने बताया। यहाँ अंतिम पंक्ति में लिखा था तीसरी गाथा का दूसरा चरण, मण वयण काय शुद्धि एदा 10 दोय भणिया हूँ। बराबर, कहीं कहीं आपको कभी कभी ऐसा लग सकता है कि ये मन शब्द गलत है, मन नहीं होना चाहिए था, इसे मण होना चाहिए था। बराबर, पढ़ा है कहीं आपने ऐसे प्रयोग? पढ़े हैं? समय सार में अनेक प्रयोग हैं। मन्निवी, ऐसा मानते हैं, मन्यन्ते, मन्यते, इनके लिए मन्नि, मन्निवी ऐसा प्रयोग करते हैं। तो मन धातु का जब प्राकृत कन्वर्शन हुआ तो मण रूप बना है, लेकिन यहाँ मन ही लिखा है, तो गलत है? नहीं, ठीक है, प्राकृत है तो प्राकृत में ऐसे वेरिएशन, विविधताएं होना आम बात है। शौर सैनी प्राकृत में विविधताएं होना आम बात है। बराबर, पहली कक्षा में मैंने आपको प्राकृतों में 3 भेद बताए थे। आर्ष प्राकृत के 3 भेद, शौर सैनी, अर्धमागधी, पाली। अब इसमें जो शौर सैनी प्राकृत है, इसका नाम शौर सैनी क्यों है? कुछ कुछ कह रहे हैं, मन मन में फुसफुसाते, अच्छे से बोलते नहीं है, मुझे सुन सुन के बोलना पड़ता है। फिर शूरसेन जनपद की भाषा, शूरसेन, पुराने जमाने में आप ऐसा समझना कि राजा ऋषभदेव अयोध्या के राजा थे ना? नहीं, वह पूरे भारत के राजा थे। अयोध्या तो उनकी राजधानी थी, उनका राज्य नहीं था। पुराने जमाने में सेंटर पॉइंट था अयोध्या। कब तक? लगभग भगवान मुनि सुव्रत नाथ के काल तक अयोध्या केंद्र बिंदु रहा भारत की राजनीति का। फिर नेमिनाथ भगवान के कालखंड में वह केंद्र बिंदु बना हस्तिनापुर। बराबर, फिर धीरे धीरे काल परिवर्तित हुआ तो केंद्र बिंदु बना राजगृही, राजगिरी जिसको कहते हैं ना अपन, राजगृही। ये सम्राट चंद्रगुप्त, अशोक, ये सब कहाँ हुए? राजगृही नगरी में। जितना भी इनका साम्राज्य कहा जाता है राजगृही नगरी के अंदर फैला हुआ। भगवान महावीर स्वामी की देशना का स्थान राजगृही नगरी। फिर कालांतर में फिर परिवर्तन हुए और वर्तमान जो दिल्ली है, जिसे पुराने जमाने में इंद्रप्रस्थ कहा जाता था, वह भारत की राजनीतिक व्यवस्था का केंद्र बनी, आधार बनी, और वर्तमान में भी वही है। तो केंद्र बदलते रहे हैं। तो ऐसे ही जब पूर्व काल में भाषाएं विकसित हो रही थीं, उस कालखंड में शूरसेन क्षेत्र में जो भाषा प्रचलित थी, जिस प्रकार की प्राकृत, जिस प्रकार की, उस प्राकृत को नाम मिला शौर सैनी प्राकृत। तद्धित का रूप है ये भी, शूरसेन से शौर सैनी। इसी तरह मगध की प्राकृत, मागधी प्राकृत। अब मगध वही वाला क्षेत्र, राजगृही नगरी के आसपास का क्षेत्र, वो कहलाता था मगध। उस जमाने में धनानंद नाम का राजा चाणक्य, उस जमाने की बात है ये सब, 2200-2500 साल पुरानी। और उसके साथ साथ कुछ भाग जिसमें मागधी का था और कुछ भाग जिसमें अन्य प्राकृतों का था, तो वो आधी मागधी थी, तो इसलिए उसका नाम पड़ा अर्ध मागधी।
ये ऐसी भाषाओं का विकास चला है। बराबर, ये मैंने केवल आपको जानकारी को बताया कि शूरसेन कहाँ है, उत्तर भारत में ही है। वर्तमान में जो ये भरतपुर, दौसा, इधर का जो क्षेत्र है ना, इसे शूरसेन जनपद कहा जाता है, आज भी कहा जाता है। उसके आसपास के क्षेत्र में यह प्राकृत विकसित हुई और फिर उससे पूरे भारत भर में यह फैली और दिगंबर आमनाय के आचार्यों ने अपनी लेखनी का आधार इस प्राकृत को बनाया। वे चाहते तो अर्धमागधी में भी लिख सकते थे, नहीं आती थी ऐसा नहीं है, लेकिन भिन्नता बताने के लिए कि भाई वो अलग है, हमारी अलग है, ऐसी भिन्नता बताने के लिए उन्होंने शौरसेनी प्राकृत का प्रयोग अपनी लेखनी में किया। जबकि उपदेश की भाषा, तीर्थंकरों के उपदेश की भाषा तो कौन सी थी? अर्धमागधी मूल में। फिर 18 महाभाषा और 700 लघु भाषा, वो सब अलग अलग, लेकिन मूल तो अर्धमागधी ही थी। इस तरह आपको समझना चाहिए ज्ञान के लिए। अब आते हैं विषय के ऊपर। अंतिम पंक्ति फिर से, मण वयण काय शुद्धि एदा 10 दोय भणिया हूँ। एदा 10 दोय, ये जो 10 दोय हैं, अर्थात ये जो 12 हैं, इनको क्या करना? भणिया, भणिया मतलब कहा गया है। क्यों कहा गया है? तो ऊपर वाली पंक्ति देखिए, इय जानी ऊण भाव, मिल गया? इय जानी ऊण भाव। आपने कृदंत नाम के प्रत्यय पढ़े हैं, पढ़े कृदंत संस्कृत में 11th क्लास में पढ़ाते हैं अपन। प्राकृत में भी कृदंत प्रत्यय होते हैं और उस एक कृदंत प्रत्यय का नाम है ऊण। ऊण नाम का प्रत्यय किस अर्थ में प्रयोग लिया जाता है? कृत्वा, करके। तो हम प्राकृत में कहते हैं जानी ऊण, जान कर। और ऐसे अनेक प्रयोग आपको समय साल की गाथाओं में भी मिलेंगे। जान कर, जान कर, जानी ऊण, ऐसा जानकर। किनको जानकर? इन 12 भावनाओं को जानकर। कैसे जानना, कैसे करना? भाव, भाना, कैसे भाना? मण वयण काय शुद्धि, मन, वचन और काया की शुद्धि पूर्वक इन 12 भावनाओं को भाना चाहिए। आ रहा है ये समझ में? मन की शुद्धि कैसे, वचन की शुद्धि कैसे, मुझे यहाँ प्रवचन नहीं करना आपके सामने। प्रवचन सभा होती शायद मैं 1 घंटा इसी पे चर्चाएं करता, लेकिन आप लोग अपनी बुद्धि प्रमाण अर्थ निकालना। ये जो शब्द है ना, मणवयण काय शुद्धि, इसको हम कभी कभी दौलत राम जी की भाषा में कहते हैं नमो त्रियोग संहारी के। 3 योगों को संभाल कर। संभाल कर का मतलब कहीं अलग अलग घूम रहे होंगे। संभाल कर का मतलब क्या है? एकाग्र करके, एक जगह स्थिर करके, इन्हीं का चिंतन, इन्हीं का कथन, इन्हीं का श्रवण यही करता रहे। चित्त में अगर चिंतन चले तो इन्हीं का चले। मन वयण काय शुद्धि, मेरा मन, मेरे वचन और मेरे काया की शुद्धि पूर्वक मैं इन 12 भावनाओं का चिंतन करूं। ये आचार्य कार्तिकेय स्वामी ने हमें कहा। वो बताएंगे, हम उन्हें सुने, उनका स्वरूप जाने और जान करके वैसी ही भावना भी भाएं। ऐसा उन्होंने हमें उपदेश दिया। चलें आगे। अब पहली हमारे सामने अनुप्रेक्षा है जिसका नाम है अध्रुव अनुप्रेक्षा। जब मैं पढ़ता था स्मारक में, अच्छा कोई बात नहीं, जब मैं स्मारक में पढ़ता था तो मुझे इस बात की इतनी महिमा नहीं आती थी, लेकिन आज की परिस्थिति में, यानी अब जब हमें ये काम करते हुए अनेकों वर्ष बीत चुके हैं, तब हमें ऐसा लगता है कि हमें आप सभी को 5 वर्ष के अध्ययन काल में सारे जिनागम के शास्त्र तो नहीं पढ़ाए जा सकते, संभव भी नहीं है। हाँ, जिनकी विशेष रुचि होती है वे विशेष अध्ययन करते हैं, ये अच्छी बात है, लेकिन फिर भी सारे शास्त्रों का तो नहीं कर पाते। तो फिर हमें ये 55-54 शास्त्र ही क्यों पढ़ाए जाते हैं?
तो मुझे जब ये अध्ययन होने के बाद जब कई नवीन ग्रंथ मेरे सामने आए और मुझे उन पर बोलने का अवसर मिला, तो मुझे एक बात बहुत गहराई से अंदर में अनुभव में आई कि जो 5 साल में आप शास्त्र पढ़ते हैं, उतना यदि आपने अच्छे से पढ़ लिया तो फिर उसके बाद जिनागम का कोई भी शास्त्र आपके सामने आ जाए, आप उसका अर्थ बहुत अच्छे से कर पाएंगे। कोई कठिनाई आपको नहीं आएगी, क्योंकि चारों अनुयोगों का समावेश इस विषय वस्तु के आपके पाठ्यक्रम में है। फिर आपके सामने कोई भी ग्रंथ आ जाए, मतलब मैं सच्ची बात कह रहा हूँ, आप लोगों से झूठ नहीं कह रहा हूँ। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि मुझे कल सुबह प्रवचन में जो विषय लेना है, मैं वहां बैठने तक भी नहीं पढ़ पाता। वहां बैठ गया प्रवचन करने के लिए, तब तक मैंने वो छंद एक बार भी नहीं पढ़ा। एक बार भी नहीं का मतलब जीवन में कभी नहीं। ऐसा हो जाता है कभी कभार, परिस्थितियां होती हैं, कभी भूल जाते हैं। अभी परसों, अभी शनिवार की ही बात है, मेरी कक्षा थी 8:30 बजे रात को, और मैं 8:40 पे मुझे फोन आया स्टूडेंट का कि भैया कक्षा। मैंने कहा मैं तो भूल गया। तत्वार्थ सूत्र की कक्षा थी, चौथे अधिकार की। उसी समय अर्जेंट में 2 मिनट में कक्षा चालू करी। अब कुछ नहीं पढ़ा था, कुछ भी नहीं। भले अपन को पढ़ाना आता है, अपन को पता है विषय वस्तु के लिए पढ़ना तो पड़ता है ना एक बार। उस समय जो फीलिंग अंदर में मुझे बार बार आती है, वो आप सबसे बता रहा हूँ मैं, कि हमने जो पढ़ा है वो विषय इतना मजबूत है कि अब आपके सामने कोई भी विषय आ जाए, चाहे वह ज्ञानार्णव, चाहे कार्तिकेयानुप्रेक्षा, चाहे वारसानुवेक्षा, चाहे पद्मनंदी, कोई भी ग्रंथ आ जाए, आपको कोई कठिनाई नहीं आएगी, क्योंकि बेसिक्स आपके पास है। वो विषय वस्तु समान है सबके अंदर, वो थोड़ी बदलने वाली है। अब आपके सामने 12 भावनाएं, चाहे मंगत राय जी की आ जाए, चाहे उदरदास जी की आ जाए, दौलत राम जी की आ जाए, दादा की आ जाए, किसी की भी आ जाए, बेसिक्स तो यही है। वो थोड़ी बदलने वाले हैं कि आचार्य कार्तिकेय स्वामी अनित्यानुप्रेक्षा में कुछ और बताएंगे कि नहीं, बेसिक्स तो वही रहेंगे, वो थोड़ी बदलने वाला है। इसलिए अगर आप इन 5 वर्षों में भले प्रकार अध्ययन करते हैं, बाल बोध से लगा कर कह रहा हूं समय समय पे, इसीलिए मैं बाल बोध के रेफरेंस क्लियर करता हूं आपके सामने, ताकि आपको ये समझ में आए कि उस काल में पढ़ा हुआ विषय भी उपयोगी है। मंगल की परिभाषा जो हमने बाल बोध भाग 1 में पढ़ी है, वो कार्तिकेयानुप्रेक्षा की शुभ चंद्राचार्य देव की टीका में लिखी है। आ रहा है समझ में आपको विषय? वहां नहीं लिखा कि शुभ चंद्राचार्य देव की टीका से हमने ली है, वहां तो सीधे लिख दी और हमने याद भी कर ली। हमको समझना तो पड़ेगा ना कि गहराई कितनी है विषय की, इसके लिए बराबर। अब वो जो पाठ हम 4 मंगल वाले पाठ में पढ़ के आए हैं, बाल बोध पाठ 1 में, 5 परमेष्ठियों के बताए मार्ग पर चलकर अपनी आत्मा की शरण लेना ही सच्ची, यही पढ़ा है ना। और यही बात आचार्य कुंद स्वामी की मूल गाथा है। अरहंत सिद्धाचार्य पाठक साधु है, परमेष्ठि पण सब आत्मा की अवस्थाएं, आत्मा ही है शरण। वो तो नहीं लिखा वहां पे, कुंद देव ने लिखा ये बात, पर बात तो वही है ना, भाव तो वही आ रहे हैं कहीं ना कहीं घूम फिर के। इसलिए बेसिक्स बहुत अच्छे से समझने चाहिए, फिर आपके सामने विषय कोई भी आए, आपको कभी कठिनाई का अनुभव नहीं आएगा। आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि मुझे क्या बोलना है, क्या लेना है विषय। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि प्रमादी बन के अध्ययन मत करिए, बहुत करिए। जो विषय बोलना है उसको पहले पढ़िए, 2-2, 3-3 बार पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, उस पर उठने वाले हर प्रश्न के बारे में सोचिए। क्योंकि हम रिदम में हैं, लगातार विषय वस्तु चला रहे हैं, तो इसलिए हमें कम से कम पिछला विषय ज्ञात है, तो हमें पता रहता है कि आगे क्या विषय आएगा, इसलिए इतनी कठिनाई नहीं आती। लेकिन अचानक कोई मुझे लाकर ग्रंथ सामने रख दे तो एक बार तो मुझे भी 2 मिनट लगेंगे पढ़ने में, सोचने में। इसलिए पढ़ना बहुत अच्छे से चाहिए। जो काल है आपके अध्ययन का, उसे पूरा अध्ययन में ही लगाइए, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। जितने काल मस्ती करनी है वो मस्ती करो, उसमें मुझे नहीं कहना कि उस टाइम भी पढ़ो, वो मस्ती करो, लेकिन पढ़ने के टाइम पे पूरा पढ़ो। अगर मस्ती में 100% है, खाने में 100% है, तो पढ़ने में भी 100% करो। जितना जो काम जिस क्षेत्र में जो कर रहे हो उसको उस शिद्दत के साथ में पूरा करो, तो हमारी सार्थकता है, तो हमारी उपयोगिता है। इस समय की भी, आपके माता पिता के यहाँ भेजने की भी सार्थकता तभी बनी, वरना कोई फायदा नहीं है। यहाँ आकर के खाना पूर्ति मार्कशीट में नंबर चढ़वाने हो तो वो हम ऐसे चढ़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हम जब PhD करने गए थे तो फर्स्ट जब हमारी एक मीटिंग हुई थी, बहुत सारे उसमें स्कॉलर्स थे,
फर्स्ट मीटिंग थी हमारी, हमारा कोर्स वर्क कहते हैं उसे, वो था हमारा। तो उस मीटिंग में हमारे जो एक हेड थे, फैकल्टी हेड, उन्होंने एक बात कही ह्यूमैनिटीज के फैकल्टी हेड ने कि आप लोग यहाँ तक तो आ ही गए हो सेलेक्ट हो करके, इंटरव्यू हो करके, तो अब आपके नाम के आगे डा तो हम लगा ही देंगे। नहीं आया समझ में? नाम के आगे डा, डॉक्टर, वो तो हम लगा ही देंगे, लग ही जाएगा। अब आप कैसा भी काम करोगे लेकिन वो लग ही जाएगा। लेकिन आपके काम से आप संतुष्ट हो या नहीं हो ये आपको सोचना है। आप कितने न्याय से काम करोगे ये आपको सोचना है। दर्शन शास्त्री की उपाधि तो अगले साल आपको मिल जाएगी, लेकिन हमारे काम से हम संतुष्ट हैं या नहीं है हमें सोचना है। ये विचार करना है आप लोगों को, बराबर। अभी तक तो कुछ नहीं किया, आप क्या कर लेंगे? कुछ नहीं। 12th फेल IAS बन सकता है तो 4 साल नहीं पढ़ा, 1 साल में बहुत कुछ पढ़ सकता है, कुछ भी हो सकता है, बहुत कुछ किया जा सकता है, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। चलो अब उद्बोधक बहुत हो गए, अध्रुव अनुप्रेक्षा की चर्चा। मैं एक बात बहुत स्पष्ट कह देता हूं, अनुप्रेक्षाओं को अधिकतम बार नेगेटिविटी के साथ समझाया जाता है। सारा संसार अनित्य है, सब मरने वाले हैं, सब नष्ट होने वाला है, यही अनित्य अनुप्रेक्षा है। बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। अगर आप गहराई से अध्ययन करेंगे तो ये नकारात्मकता इस अनुप्रेक्षा का एक पक्ष है और इसका एक दूसरा पक्ष भी है। मैं आपको उसकी चर्चा भी बताऊंगा, और वो भी 12 भावनाओं के बीच में से निकाल के बताऊंगा कि देखो यहाँ ये भी लिखा हुआ है, बराबर। तो चर्चा शुरू करते हैं अपन गाथा नंबर 4 के साथ। पढ़ते हैं गाथा। जम किंचिवेयोपन्नम तस्य विनाशो नय किंचि विसासयम अथि, दुनिया में कुछ भी सासय नहीं है, शाश्वत नहीं है, बराबर। नय किंचि भी, कुछ भी नहीं है शाश्वत। कौन कौन? तो क्या लिखा, एक नियम बताया ऊपर उन्होंने, जब किंचि भी उपन्नम तस्य विनाशो हवे नियमेन। कितना सरल है, जो उत्पन्न हुआ है उसका विनाश तो नियम से होता ही है। अब इसमें ब्रैकेट में समझने लायक बात क्या है? परिणाम स्वरूपेण, उत्पन्न होना, विनाश होना, अध्रुव रहना, अनित्य रहना, किस अपेक्षा? परिणाम स्वरूपेण, द्रव्य स्वरूप से नहीं, पर्याय स्वरूप से, परिणाम स्वरूपेण। पर्याय दृष्टि से देखा जाए तो वस्तु उत्पन्न होती है, नष्ट होती है, और कोई शाश्वत नहीं रहता। किस दृष्टि से? पर्याय दृष्टि से। परिणाम बराबर पर्याय दृष्टि से। और द्रव्य दृष्टि से किंतु रह इस देह में, पढ़िए 12 भावना दादा वाली, उसके अंदर की पंक्तियां याद करना आप हमेशा। अदा की 12 भावनाओं में विशेष बात है ये वाली कि वो हर भावना के दोनों पक्ष प्रस्तुत करते हैं। इसमें भी है नित्य अनुप्रेक्षा में, किंतु रह इस देह में शाश्वत रहा जो आत्मा। अरे अभी तो कह रहे जब जो उत्पन्न होता है उसका विनाश होता है। हाँ सही तो है, तो आत्मा शाश्वत कैसे रह गए? क्योंकि आत्मा का न उत्पाद होता है और न विनाश होता है। तो फिर किसका होता है? पर्याय। पर्याय उपजती है और पर्याय नष्ट होती है। वो उत्पन्न हुई है तो उसका नष्ट, उसको नष्ट तो होना ही है। अस्तित्व गुण पढ़ा होगा आपने, है ना? गुण है वैसे तो, पर जब भी हम इसकी परिभाषा पढ़ते हैं तो शक्ति बोलते हैं। यही पढ़ते होंगे सबसे, जिस शक्ति के कारण। ऐसी परिभाषा, क्या परिभाषा? जिस शक्ति के कारण द्रव्य का कभी नाश नहीं होता। बस ठीक है, 2 बातें बहुत है मेरे लिए। द्रव्य का कभी विनाश नहीं होता और किसी से उत्पन्न भी नहीं होता।
अस्तित्व नाश नहीं होने का नाम है ना। अस्तित्व नाम किसका कि नाश नहीं होगा, यही अस्तित्व कहना चाहिए था। उत्पन्न नहीं हुआ ये बात कहां से आई, ये बात कैसे आई? तो बोले नहीं, उत्पन्न हुआ है तो नाश तो होगा ही होगा। और नाश कौन नहीं होगा? उत्पन्न नहीं हुआ है। इसलिए दोनों एक साथ जुड़े हुए हैं। अस्तित्व की सिद्धि करने के लिए हमें वस्तु को अनादि भी कहना पड़ा और अनंत भी कहना पड़ा। अनादि का अर्थ किसी से उत्पन्न नहीं हुआ और अनंत का अर्थ वो कभी नाश को प्राप्त नहीं होगा। लेकिन फिर भी प्रति समय पर्याय दृष्टि से वस्तु परिणमित हो रही है, ये भी वस्तु का स्वभाव है। इसी को अंतिम पंक्ति में लिखा, नय किंचिवी सासयम अद्धि। परिणाम दृष्टि से देखा जाए तो जगत में कुछ भी शाश्वत नहीं है। बराबर, राजा राणा छत्रपति हाथिन के असवार, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार। कौन मरेगा? सब मतलब कौन? राजा राणा छत्रपति हाथिन के असवार, जितने भी पद हैं, जितने भी नाम हैं, ये सब मरेंगे। लेकिन इन पदों का धारी जो है वो नहीं मरेगा, वो नहीं मरेगा, वो तो यथावत रहेगा। तो ये सब क्या है? ये सब तो पर्याय हैं। और पर्याय का तो काम ही यही है, उत्पन्न होना और नष्ट होना। अनित्यपना वस्तु का स्वभाव है। फिर से, अनित्यपना वस्तु का स्वभाव है। किस अपेक्षा से? पर्याय अपेक्षा से, द्रव्य अपेक्षा से नहीं। अच्छा, अनित्यपना द्रव्य में है कि पर्याय में? द्रव्य में है। अनित्यपना किसमें है? द्रव्य में। लेकिन वो लक्षित कहाँ होता है? पर्याय। अनित्यपना द्रव्य में है का मतलब अनित्यपना थोड़ी नष्ट हो रहा है। नष्ट कौन हो रहा है? पर्याय। पर्याय प्रति समय उत्पन्न हो रही है, नष्ट हो रही है। अनित्यपना थोड़ी नष्ट हो रहा है, वो तो बना हुआ है ना, अर्थात वो तो कायम है, सदाबहार। तो अनित्यपना वस्तु का स्वभाव है। एक तरफ अस्तित्व गुण कहता है कि वस्तु किसी से उत्पन्न नहीं हो रही, कभी नष्ट नहीं हो रही, और वही द्रव्यत्व गुण कह रहा है कि प्रति समय बदल रही है, प्रति समय परिणमित हो रही है। द्रव्यत्व गुण बता रहा है पर्याय अपेक्षा होने वाली परिणमन को, अस्तित्व गुण बता रहा है स्वभाव अपेक्षा रहने वाली वस्तु की स्थिति। आ रहा है समझ में? ठीक है। अब इससे ज्यादा मैं इसकी व्याख्या अभी नहीं करता, क्योंकि सामान्य विषय है, आपके कोर्स में बहुत टीका आदि नहीं है, तो सामान्य सामान्य जानकारी आपको हो जाएगी। आगे चले, दूसरी गाथा। जन्मं मरणेन समं संपच्चै यौवनं जरासह्यम् इह सर्वं भंगुरं गुणः। इस संसार में सबको क्या जानना? सर्वं भंगुरं गुणः, सबको भंगुर जानना। भंगुर का अर्थ नष्ट होने वाला। अब क्षण भंगुर का मतलब तो क्षण में नष्ट होने वाला, और भंगुर का अर्थ नष्ट होने वाला। अब ये जो ईय शब्द है ना, ईय, इसके दो अर्थ निकलते हैं। एक तो होता है इस प्रकार, बराबर, और दूसरा निकलता है इह। इह माने इस संसार में। यहाँ कौन सा लेना? ऊपर की 3 पंक्तियों को आधार बना के जोड़े तो इस प्रकार। क्या पंक्तियां हैं ऊपर? जन्मं मरणेन समम, जो जन्म है वह मरण के समम। समम लिखा है, समान। सह, साकम, समम, सार्धम, चारों शब्द साथ के अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। हाँ, समानता के अर्थ में भी समम होता है, लेकिन समम, साकम, सार्धम, सह, ये चारों का अर्थ होता है साथ में। बराबर। जन्म मरणेन समम, जन्म तो मरण के साथ ही होता है। संपच्चै यौवनम जरासह्यम, यौवन है
तो जरा सहित होगा, अगर जवानी है तो बुढ़ापा भी आएगा ही आएगा, जन्म हुआ है तो मरण भी होगा ही होगा। लच्छी लक्ष्मी विनाश सहिया, यदि लक्ष्मी मिली है तो निश्चित रूप से उसका विनाश भी होगा ही होगा। बराबर, 3 बातें यहाँ कही गई। पहली, जन्म मरण सहित है, यौवन जरा सहित है, और लक्ष्मी इस प्रकार, इसलिए मैंने कहा था कि ये का अर्थ इस प्रकार, इस प्रकार सबम भंगुरम मुणः, इस प्रकार से सबको भंगुर जानो। ठीक है, 3 नाम दिए, सबको लगा देना। अब एक छोटा छोटा अर्थ अपन इसमें से और निकालते हैं, थोड़ा थोड़ा। एक दृष्टांत में हमेशा आपके सामने शायद मैंने नहीं दिया कभी, पर ये ऐसी चर्चाओं में मैं हमेशा दिया करता हूँ। एक बालक जब पैदा होता है, मानो आज 19 मार्च 2025 है, 4:45 का समय हो रहा है, तो मानो 4:45 पर 19 मार्च को एक बालक का जन्म हुआ। अब उसके माता पिता अपना अपना जो प्रोफेशन है, उनकी जो रुचि है, उस अनुसार में योजना बनाते हैं, वो भी जन्म के पहले ही। कौन सी योजना? मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा, मेरा बेटा सीए बनेगा, कोई कहेगा डॉक्टर बनेगा, कोई होगा मेरा बेटा फुटबॉलर बनेगा। सबकी अलग अलग है रुचि अनुसार, सबको अलग अलग। अब उस अनुसार वे प्लानिंग करते हैं, भावना भाते हैं, लेकिन प्रश्न बस इतना छोटा सा है कि जो योजना हम उस बच्चे के भविष्य को लेकर बना रहे हैं, उसके सफल होने की कितने प्रतिशत गारंटी है? नहीं है। कदाचित ऐसा भी होता है, बच्चा हुआ, लड़का हुआ तो कहेंगे हमारा कुल दीपक आ गया, हमारा वंश आगे चलता रहेगा, ऐसा भी कहेंगे। तो वो लड़का हमारा वंश आगे बढ़ाएगा, इसके कितने प्रतिशत आसार हैं? कितने प्रतिशत है? कोई संभावना ऐसी कह सकते हैं आप पहले से 50-50%? भाई वो वंश तो तब आगे बढ़ेगा ना जब वो विवाह करेगा। वो इंजीनियर तो तब बनेगा ना कि जब वह कॉलेज डिग्री करेगा, और कॉलेज डिग्री करने के लिए पहले उसे मैट्रिक पास होना पड़ेगा, 10वीं पास करनी पड़ेगी, और वो 10वीं पास कर पाएगा नहीं कर पाएगा, इसकी क्या गारंटी? आपने बहुत दूर की प्लानिंग करी, यानी नीचे वाली सब बातें तो श्योरिटी से होनी ही है, तभी तो आपने कहा कि नहीं वो तो नहीं पता। वंश आगे बढ़ाएगा कि नहीं बढ़ाएगा, शादी करेगा कि नहीं करेगा, पहले ये बताओ। शादी की उम्र तक वो जीवित रहेगा कि नहीं रहेगा, ये बताओ। नहीं हम बता नहीं सकते। बहुत सारी बातें इस दृष्टांत को विस्तार करते हुए बताई जा सकती हैं, पर अंतिम एक प्रश्न मेरा हमेशा रहता है कि कोई एक बात भी ऐसी बता दो, अरे चलो छोड़ो यही बता दो कि 3 साल का जब वो लड़का होगा और वो स्कूल पढ़ने के लिए जाएगा, तो वो पेंसिल अपने राइट हैंड में पकड़ेगा कि लेफ्ट हैंड में, यही बता दो। क्या गारंटी है कि वो लेफ्ट हैंड में पकड़ेगा कि राइट हैंड? आप में से कितने लेफ्ट हैंड वाले हैं? एक। मम्मी भी लेफ्ट हैंड से लिखती हैं, राइट हैंड से। पापा तुम लेफ्ट से क्यों लिखते हो? मैं ये सिद्ध करना चाह रहा हूं कि आनुवंशिकता भी इसका आधार नहीं है। हमारे माता पिता राइट हैंड से लिखते तो मेरा बच्चा भी राइट हैंड से ही लिखेगा। देख लो सामने दृष्टांत दे दिया हमने। कैसा नहीं कह सकते अपन, गारंटी नहीं है इस बात की, तो फिर कैसे निर्धारित करें? हम तो 25-50 साल पुरानी बात भी नहीं कर रहे, 3 साल आगे की बता दो, ये 3 साल बाद राइट के लेफ्ट वो भी नहीं पता। तो कोई एक बात तो ऐसी बताओ कि जिसके बारे में हम श्योरिटी से कह सके कि हाँ ये तो होगा ही होगा इसके साथ में। तो हम कहते हैं हाँ एक बात की गारंटी है कि ये मरेगा।
जिस दिन पैदा हुआ है उस दिन आप हमसे लिखवा लो कि ये मरे, ये गारंटी है इस बात की। अब इस सत्य को कोई झुठला नहीं सकता। क्यों? क्योंकि ऊपर कह के आए जन्मेम मरणेन समम, जन्म जो हुआ है वो तो मरण के साथ में है, मरण के साथ में। ये दृष्टांत मैं आपको इसलिए दे रहा हूं कि प्रतिपादन की सरलता रहती है। लोगों को गाथाएं समझ में नहीं आती सीधे सीधे, दृष्टांत जल्दी पकड़ में आ जाते हैं फटाफट, सब लगता है हाँ बात तो सही है, बात तो बिल्कुल सही चल रही है। आपने रिचार्ज करवाया ना मोबाइल में, जैसे ही उसी टाइम जियो की एप्लीकेशन खोल के देखो, आएगा कि नहीं आएगा उसके अंदर, योर रिचार्ज एक्सपायर्स आफ्टर जितने भी दिन का करवाया होगा उतने दिन का हिसाब लगा लो उस हिसाब से। मतलब वो एक एक दिन कम होता जा रहा है उधर से। हम गिनती में करें, ये बंद करके रख दूं फोन तो जिन जो फोन लाए होंगे शुरू में बंद पड़े उन सबके अंदर रिजल्ट खत्म हो रहा है कि नहीं हो रहा है खुशी शहरी? ऐसी समझना है यहाँ पे। इस समय को रोक देने से समय थोड़ी रुकने वाला है। जन्मम मरणेन समम, जन्म तो मरण सहित है, वह तो होना ही है। ठीक है, दो गाथा है। तीसरी, अतिरम पर्यण शयनम उत्कलक्तम सुमित लावण्यम, किसके समान जानना? तो शब्द दिया नवगण विंदेण सारिच्छम। नवगण नवीन मेघ, विंदेण समूह के समान, सारिच्छम के समान, सारिच्छम तो सदृशता, नए मेघों के समूह के समान जानना। किसको? अथिरम परियण शयनम, जितने भी परिजन स्वजन हैं, पुत्र कलत्तम, पुत्र और पत्नी है, सुमित्तम, जितने दोस्त हैं, लावण्यम, ये जो सौंदर्य है, गिह गोहणाई, गिह मतलब ग्रह, गोहण गोधन आदि हैं, सबवम सबको, नवगण विंदेण सारिच्छम, नवीन मेघ के समूह के समान। पहला शब्द अथिरम, सबके सब नए मेघ के समूह समान अस्थिर हैं। जैसे आकाश में बादलों का समूह कभी एक जैसा कायम नहीं रहता, वो बदलता रहता है, विलीन होता जाता है, ऐसे ही ये सांसारिक संयोग भी उदय प्रमाण साथ में रहते हैं, और उदय बदलते ही सब संयोग क्या हो जाते हैं? छूट जाते हैं। बराबर? उदयों का, संयोगों का छूटना ही जगत में मरण कहलाता है। संयोगों का छूटना, बराबर? संयोग इकट्ठे हुए तो जन्म हुआ, प्रारंभ हुआ था शरीर के साथ में, शरीर का संयोग मिला, माता पिता का संयोग मिला तो जन्म हुआ। फिर धीरे धीरे संयोग बढ़ते गए, और वे सारे संयोग जब एक साथ विलय को प्राप्त हो गए, छूट गए, तो उसको हमने क्या नाम दिया? मरण। ठीक है, तो इस पूरी गाथा में नाम लेकर के बताया दृष्टांत के साथ में कि बादलों के विलीन होने के समान ये सारे संयोग भी अथिर हैं, अध्रुव हैं। आगे अगली गाथा, सुरधनु तड़िव चवला इंद्रिय विषया सुबिच्च बक्काय, इसमें भी दो दृष्टांत हैं। पहले नाम पढ़ो, इंद्रिय विषया सुबिच्च बक्का, तुरय गया, रहवरादीय। मिल गए सारे नाम आपको? दूसरे और चौथे पाद में नाम है सारे सारे। ये सब कैसे हैं? तो पहली बात कही सुर धनु तड़िव चवला, और दूसरी बात कही दिट्ठ पणट्ठा सव्वे। ठीक है, अब इनका अर्थ कर लेते हैं। दिट्ठ पणट्ठा सव्वे, दिट्ठ पणट्ठा मतलब दिखते हैं, ये हैं, दिखते हैं हमको, पणट्ठा लेकिन नष्ट भी हो जाते हैं।
दृष्ट प्रनष्टा, दिख कर नष्ट होने वाले दिखते हैं, क्षण मात्र के लिए ऐसा लगता है कि ये मेरे हैं। अब वो क्षण मात्र का मतलब 1 साल, 2 साल, महीना, 2 महीना, 1 समय, 2 समय, कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन उतनी देर के लिए अनुभूति आती है, आभास होता है कि ये किसके हैं, मेरे हैं, लेकिन फिर ये क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। कौन? इंद्रिय विषया, ये इंद्रियों के विषय। ठीक है, अभी अंदर अंदर कोई मिठाई बनी तो नहीं है, लेकिन मैं आपसे कल्पना कर रहा हूँ। चलो कल्पना भी क्या करें, असलियत की ही बात कर लेता हूँ। कब बना था? घेवर। चलो घेवर की बात, घेवर की बात करते हैं। मानो घेवर की मिठाई बनी, बहुत पसंद होगी सबको, जिसको भी होवे, नहीं पसंद तो कोई बात नहीं, तो आपको बहुत स्वादिष्ट लगती होवे, तो आपकी थाली में आपने रुचि पूर्वक कहा कि मुझे थोड़ा ज़्यादा दे दो, तो आपको ज़्यादा मिल गया, बराबर, और आपने रुचि पूर्वक उसका स्वाद लिया, आपने खाया उसे, तो कितनी देर तक उसका स्वाद आपकी जिह्वा पर रहेगा? 10 मिनट, 5 मिनट, 1 मिनट, दूसरा सामान खा लोगे जब तक पानी नहीं पिए तब तक जिह्वा पे स्वाद बना रहेगा। खा लिया उसका ध्यान चला लिया, जैसे ही वो कंठ से नीचे उतरा, वस्तुतः उतनी देर भी स्वाद नहीं रहता। असली बात तो यही है, आपने मुंह में रखा, जब तक उसमें रस है तब तक आपको स्वादिष्ट लगेगा, उसके बाद तो वो सही कह रही है, वो कचरा ही है उसके बाद तो, और फिर वो गले में उतर जाता है। अब उसके बाद में वो थोड़ा थोड़ा उसके जो कण आदि हमारे मुंह में रह जाते हैं, उसका स्वाद हमको आता है, जो आपने कहा ना अभी, उसके मुंह पानी पीने तक, तो पानी पीने तक जो गया उसका स्वाद थोड़ी आ रहा है, उसका कुछ भाग, कोई ना कोई अंश हमारे मुख में है, तो उसका स्वाद हमको बराबर आता है। तो जितनी देर वह मुंह में है उतनी देर ही तो स्वाद दे सकता है, उसके बाद कैसे स्वाद देगा? जितनी देर है उतनी देर स्वाद देता है। दृष्ट, और फिर क्या हो जाता है? प्रनष्ट, नष्ट हो जाता है। थोड़ी देर का आनंद है, फिर खत्म। दृष्ट प्रनष्टा, दिट्ठ पणिट्ठा, प्राकृत आनंद है। दिट्ठ पणिट्ठा, दिखाई देते हैं और फिर नष्ट हो जाते हैं। और किसके समान? तो शब्द दिया सुर धनु तड़िप चबला। 2 दृष्टांत हैं यहाँ पे, सुर धनु और तड़िप। यही दृष्टांत दिए हैं दौलत राम जी ने। सुर धनु चपला चपलाई, ये दृष्टांत ने बराबर। सुर धनु अर्थात इंद्रधनुष। दौलत राम जी ने शब्द भी नहीं बदले, यही शब्द प्रयोग में लिया, सुर धनु। फिर आगे लिखा है चपला, उन्होंने भी लिखा चपला, यही शब्द लिखा। और आगे वो चपला यहाँ जो है वो तो चपलता के लिए है, उन्होंने चपला लिखा है बिजली के लिए। और चपलाई अर्थात चपलता, नष्ट होने की वृत्ति, उसके लिए यहाँ शब्द है चपला। क्या कह रहे हैं? सुर धनु, इंद्रधनुष के समान, तड़िव, तड़ी, तड़ी मतलब बिजली, तड़ित क्या कहते हैं वो, लगता है ना, तड़ित चालक। आकांक्षा सुना है कभी? देखा है? नहीं देखा? देखा है? तड़ित चालक होता है, तड़ित चालक। इंग्लिश में क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता। हाँ, तो आसपास के क्षेत्र में कहीं भी बिजली गिरे, वह बिजली को अपनी ओर खींच लेता है, और सारी बिजली उसके जो कनेक्शन है जमीन के अंदर जाता है सीधा। कितना बहुत ऊपर लगे, अपने भी लगा हुआ है, ऊपर लगे और वहां सीधे जमीन में जाता है, वो पूरी बिजली को सोख लेता है अपने अंदर। तड़ित चालक, वो तड़ित अर्थात बिजली, सुर धनु अर्थात इंद्रधनुष, और तड़ी अर्थात बिजली, इनके समान। व, डबल व लिखा है ना, डबल व, तो ये इव, इव का पर्यायवाची है। सुर धनु तड़िव, सुर धनु और बिजली के समान। कैसा जानना? चबला, चपल है। कौन? जो नाम आगे गिनाए गए। इंद्रिय विषय सुभिच्च,
विच भृत्य वर्ग, भृत्य, भृत्य किसको कहते हैं? सेवक, नौकर, बराबर। भृत्य वग्गा माने वर्ग, जो सेवक वर्ग है, नौकर वर्ग है, भृत्य वर्ग। तुरय, तुरय नाम हय गय, हय, हय नाम घोड़ा, हय। फिर गया, गए हाथी होता है, ये गाय होता है। गयंद शब्द है मूल में, गयंद, मस्तक गयंद, गयंद नाम हाथी। गोधन तो पहले वाली गाथा में लिख दिया था, तो गए नाम हाथी वहां भी है। हय गए, हम कभी कभी अर्थ करते हैं हय गए का मतलब छोड़ गए, हय गए जन आज्ञाकारी, ये अर्थ थोड़ी है वहां पे। हय गय जन आज्ञाकारी, जन आज्ञाकारी सुभृत्य वर्ग, और हय गए हाथी और घोड़ा, घोड़ा पहले हाथी बाद में। फिर आगे लिखा है रह, रह माने रथ, वरादीय, रथ आदिक के, ये सब कैसे हैं? तो दो दृष्टांत देकर के उन्होंने उस बात को समझाया। अब आप कभी इस तरह की चर्चाएं पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो दो दृष्टांत यहाँ दिए गए हैं, ये 100 से भी अधिक स्थानों पर दिए गए दृष्टांत हैं। विद्युत लक्ष्मी प्रभुता पतंग, विद्युत के समान लक्ष्मी है, प्रभुता तो पतंग के समान है। आज खींच रहे हो तो बहुत ऊपर जा रही है, फिर नीचे आ जाएगी झटाक से, कट गई तो उड़ जाएगी हवा में, फिर गाएगी, फिर पकड़ पकड़ के डोर खींचते रहना। ऐसा दृष्टांत आचार्य ने हमेशा दिया गया है। यही दृष्टांत मंगत राय जी ने भी दिया है, यही दृष्टांत अन्य भी अनेक स्थानों पर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, कुछ गाथाएं हमने आज चर्चा में दी है, आगे का विषय अपन करेंगे। ओम नमः सिद्धि। मैं चाहूंगा कि आप अध्रुव अनुप्रेक्षा संबंधी समस्त गाथाएं कल अध्ययन कर लेंगे, ताकि एक एक अनुप्रेक्षा को इतनी विस्तार से मैं नहीं लेना चाहता, आपको विषय समझाना है, ये मेरा टारगेट है। पूरा ग्रंथ पढ़ाना मेरा टारगेट नहीं है, और पढ़ना है तो हम इसको पाठ करते थे तो वो रुचि भी नहीं आएगी आपको। अच्छा यही है कि आप स्वयं अध्ययन करें, फिर उसमें कोई विषय कठिन लगे, शब्द कठिन लगे तो उस पर अपन चर्चा कर सकते हैं। तो कल हम अध्रुव अनुप्रेक्षा को पूरा करेंगे। ओम नमः।